मध्य प्रदेश में 22 साल से सत्ता से बाहर निराश और हताश कांग्रेस लगातार कई समस्याओं से जूझ रही है। जितने छत्रप है कांग्रेस के, सबकी अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग हैं। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच 36 का आंकड़ा है। कमलनाथ की राजनीति लगभग खत्म मानी जा रही है। दिग्विजय सिंह का जनाधार और संपर्क पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो भी रुष्ट बताए जा रहे हैं। राज्यसभा जाने से फिर से उन्होंने इनकार कर दिया है। मध्य प्रदेश में सत्ता पक्ष को घेरने के लिए हजार मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस किसी मुद्दे को पकड़ नहीं पाती है। वो आपस में सिर फुटबॉल ऐसा मचा हुआ है। भले ही दावा करें कि 2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सरकार बनाएगी, लेकिन दूर दूर तक इसकी कोई उम्मीद है फिलहाल तो नजर नहीं आती है। अब फिलहाल पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय 80 के दशक में मध्य प्रदेश में एक तरफा राज करने वाले अर्जुन सिंह के सुपुत्र अजय सिंह राहुल अपनी ढपली अलग बजा रहे हैं। अजय सिंह आजकल मध्य प्रदेश के दौरे पर निकले हुए हैं। कहते तो यह है कि पुराने कांग्रेसियों को एकजुट करना है और 2028 में कांग्रेस को सत्ता में वापस लाना है। दावे भले ही करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ चर्चा यह भी होती है कि क्या अजय सिंह राहुल अपने पिता के जमाने के जुड़े हुए कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को अपने पाले में कर रहे हैं, उनका एक नया गुट बना रहे हैं। क्या अजय सिंह राहुल कांग्रेस से टाटा बाय करने वाले हैं? हालांकि दौरे के दौरान अजय सिंह ताल ठोक कर ये कहते हैं कि वो कांग्रेस में मरते दम तक रहेंगे। तो क्या अजय सिंह राहुल कांग्रेस नेतृत्व से नाराज होकर के अपना एक नया गुट तैयार कर रहे हैं? क्या वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को नया संदेश देना चाहते हैं कि उनको हल्के में ना लिया जाए, या सीधे दिल्ली के केंद्रीय नेतृत्व को ये बताना चाहते हैं कि उनको हल्के में ना लिया जाए? उनका जनाधार पूरे मध्य प्रदेश में है और उनको कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। आखिरकार अजय सिंह राहुल के दौरे का क्या राजनीतिक महत्व है और इसके पीछे क्या इनसाइड स्टोरी है, आइए इस वीडियो में इसकी पड़ताल करते हैं। दरअसल अर्जुन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और सीधी जिले के पास चौहट विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, वहां से 7 बार के विधायक अजय सिंह, जिनको राहुल भैया भी कहा जाता है, जो कि एक समय 5 साल तक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष में रह चुके हैं, वो कांग्रेस पार्टी से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं। उन्होंने दौरे की शुरुआत बिंद से नहीं की, जबकि उनको बिंद की राजनीति में ही माना जाता है। उन्होंने दौरे की शुरुआत की ग्वालियर चंबल से, और वहां के अर्जुन सिंह के समय के, अपने पिता के समय के कांग्रेस नेताओं के घर जाकर के, उनके परिवार से मुलाकात करके, अपने समर्थकों के साथ मीटिंग करके ये लगातार दावा कर रहे हैं वो कि पार्टी को वो एकजुट कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल का दौरा करने के बाद अजय सिंह राहुल बुंदेलखंड दौरे पर पहुंचे। छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना में अर्जुन सिंह के समय के जो दिग्गज कांग्रेसी हैं, उन नेताओं से, उन नेता पुत्रों से अजय सिंह राहुल घुले मिले, उनके घर गए, उनके परिवार से मिले और कांग्रेस की जो कार्यालय है उनमें लगातार कार्यकर्ताओं के नेताओं की मीटिंग ली। और मीटिंग में वो साफ साफ कहते हैं कि उन्होंने ये संकल्प लिया है कि
2028 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बना करके रहेंगे। इस दौरान अजय सिंह ने एक घोषणा भी कर दी कि जब तक कांग्रेस की सरकार 2028 में नहीं बन जाएगी तब तक वो अपना स्वागत नहीं कराएंगे, साफा नहीं पहनेंगे, मालाएं नहीं पहनेंगे। लेकिन राजनीतिक हलकों में लगातार इस बात को लेकर के सुगबुगाहट है कि क्या अर्जुन सिंह के सुपुत्र राहुल अजय सिंह ने क्या अपनी यात्रा के बारे में प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व को या प्रदेश प्रभारी को बताया है या केंद्रीय नेतृत्व से परमिशन ली है। हालांकि कोई नेता कहीं का भी दौरा कर सकता है, लेकिन पार्टी को एकजुट करने के नाम पर, संगठन को मजबूत करने के नाम पर यदि प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के अध्यक्ष जीतू पटवारी या किसी और नेता से भी चर्चा ना की हो, और लगता नहीं है कि अजय सिंह ने कोई चर्चा की होगी, क्योंकि अजय सिंह काफी सालों से कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे हैं। अभी 1 साल पहले ही उन्होंने कहा था कि वो 7 बार के विधायक हैं, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं है। जब जीतू पटवारी ने प्रदेश की कार्यकारिणी घोषित की तो राहुल अजय सिंह और बौखला गए और उन्होंने कहा कि इस कार्यकारिणी में ऐसे नेताओं को लिया गया है जिसके कारण कांग्रेस लगातार गर्त में जा रही है। अजय सिंह राहुल के विद्रोही तेवर बीते 2 साल से लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अजय सिंह राहुल के दौरों को लेकर के कांग्रेस नेतृत्व की भी पैनी नजर है। हम आपको बता दें कि कांग्रेस की दुर्दशा के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो यही छत्रप जिम्मेदार हैं। ऐसे जो राजनीति के जानकार है वो भी बताते हैं, चाहे वो कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे वो मालवा के इंदौर के पास के देवास के सज्जन वर्मा हो या खरगोन के अजय यादव हो, ये सभी वो नेता हैं जो अपने आप को कद्दावर नेता बताते हैं। कद्दावर नेता रहे भी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने में इनकी भूमिका कभी सराहनीय नहीं रही है। अब हाल ही में जो जून में राज्यसभा की एक सीट खाली होने जा रही है, उसको लेकर के धुकधुकी मची हुई है। सबको लगता है कि ये सीट उनको मिलनी चाहिए। हालांकि दिग्विजय सिंह के कारण खाली हो रही इस सीट को दिग्विजय सिंह पहले ही बोल चुके हैं कि वो इस सीट से द्वारा नहीं चुने जाएंगे। अब उनकी राज्यसभा जाने की कोई इच्छा नहीं है। इसके लिए जीतू पटवारी जो कि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी दावेदार बताए जा रहे हैं, लेकिन उनकी राय में सबसे बड़ी बाधा उनके प्रतिद्वंदी जिनसे 36 का आंकड़ा है, जनाधार वाले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, वो ऐसा करने देंगे इसकी संभावना कम ही लगती है। और दावेदार एक और हैं अजय यादव, जो कि मालवा निमाड़ के बड़े नेता माने जाते हैं। निमाड़ की राजनीति में खंडवा खरगोन में अजय यादव भी अपनी चाल चल रहे। हालांकि मीडिया से जीतू पटवारी हो, अजय यादव हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, सभी इस बात को नकार रहे हैं कि वो राज्यसभा सदस्य बनने के इच्छुक हैं। लेकिन इनसाइड पॉलिटिक्स ये है कि जीतू पटवारी चूंकि विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा चुनाव अभी 3 साल बचे हुए हैं, भले ही वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वो भी राज्यसभा सदस्य बनने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह भी भले ही मना कर चुके हों, लेकिन फिर से जाने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे कमलनाथ भी इस पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि कमलनाथ को कोषाध्यक्ष बनाया जा सकता है राष्ट्रीय कांग्रेस का। अजय यादव भी दावेदार हैं, सज्जन वर्मा भी दावेदार हैं, मीनाक्षी नटराजन भी दावेदार हैं। मतलब एक अनार 100 बीमार, ये कहावत कांग्रेस में लगातार चल रही है। जो कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं वो भी लगातार नजर रखे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बीच
मचे सिर्फ टब्बल को लेकर के वो भी एक प्रकार से असहाय दिखते हैं। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के बीच 36 का आंकड़ा होने से कार्यकर्ता भी कांग्रेस के लगभग बटे हुए हैं। हालत यह हो जाती है कि जब केंद्रीय नेतृत्व से कई मुद्दों पर प्रदर्शन करने का निर्देश मिलता है तो जब प्रदर्शन होता है तो गिने चुने कांग्रेसी उसमें शामिल होते हैं। अधिकांश कांग्रेस नेता अपने घर बैठे रहते हैं, उनकी अपनी अपनी दलीलें हैं, सबके अपने अपने दर्द हैं, सबके अपनी अपनी शिकायतें हैं, किसी की कहीं सुनवाई नहीं होती है। बड़ी बात यह है कि जितने कद्दावर नेता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, वो ही एक साथ बैठ करके कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। जब पचमढ़ी में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया तो वहां पे भी दिग्विजय सिंह ने जीतू पटवारी पर हमले किए और कहा कि सामूहिक नेतृत्व की जरूरत है मध्य प्रदेश में। किसी भी फैसले को लेने के पहले सभी से सहमति लेनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जारी सिर्फ टब्बल को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? वीडियो सेक्शन के कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।